मेरा नया जीवन, एक अप्रत्याशित बदलाव भाग 2। शुरू शुरू में तो आरती ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बिल्डिंग के बाद आरती ने मुझे कहा कि समर, मुझे रोज सुबह अपने ऑफिस जाना पड़ता है और मैं लगभग रात को ही घर पर आती हूँ, और ऊपर से मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम घर के कामों में मेरा थोड़ा हाथ बटा दिया करो। आरती की यह बात सुनकर मैंने सोचा कि आरती ठीक ही कह रही है, और वैसे भी पति पत्नी तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही होते हैं। और यही सोचकर मैंने आरती से कहा कि ठीक है, मैं घर के कामों में तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगा। और फिर उसी दिन से मैंने घर के कामों में आरती की मदद करनी शुरू कर दी। और इस तरह से हम दोनों ने घर के कामों को बारी बारी से करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे आरती ने घर के कामों से बचना शुरू कर दिया और किसी न किसी बहाने से रोजाना मुझे ही घर का सारा काम करवाने लगी, जैसे सुबह का नाश्ता बनाना, घर में झाड़ू पोंछा करना, बर्तन मांजना और खाना बनाना। लेकिन मुझे घर के काम करके ज्यादा बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं घर के काम करके आरती की मदद कर रहा हूँ, और इसलिए मैं खुशी खुशी घर के सारे काम करने लगा था। और आरती बस अपने कपड़े धोने के अलावा घर का कोई दूसरा काम नहीं करती थी। फिर एक दिन, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उस कंपनी में एक लड़के ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, और इसी वजह से कंपनी के मालिक ने उस लड़के को और मुझे नौकरी से निकाल दिया। वैसे उसमें गलती उस लड़के की ही थी, लेकिन फिर भी मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। और फिर जब घर पहुंचकर मैंने आरती को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताया, तो आरती ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी जॉब छूट गई है, तो तुमको दूसरी जॉब ढूंढ लेना, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। और अगर तुम चाहो तो घर में रहकर सिर्फ घर के काम कर दिया करो और आराम से घर में रहो, क्योंकि मेरी सैलरी हमारे लिए बहुत है। आरती की यह बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है। और फिर मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करने लगा, और मैंने अपने लिए जॉब ढूंढनी भी बंद कर दी। अब मैं हर समय घर में रहने लगा था और घर के सारे काम करने लगा था। और आरती सिर्फ अपने कपड़े धोती थी और ऑफिस से आते समय ही बाजार से सब्जी और बाकी जरूरत का सामान खरीद लाती थी। फिर एक दिन आरती के ऑफिस की छुट्टी थी, और उस दिन आरती की एक सहेली, जिसका नाम दीक्षा था, वह उस समय आरती से मिलने घर पर आई हुई थी। मैं उस समय अपनी पैंट शर्ट पहने हुए था और थोड़ा सा मेकअप भी कर रखा था। और दीक्षा उस समय एक नीले रंग की बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनकर आई थी, और उसने बहुत अच्छा मेकअप कर रखा था। फिर जब वे दोनों बातें कर रही थी, तो आरती ने मुझे चाय बनाने के लिए बोला। वैसे तो मुझे आरती की सहेली के सामने घर के काम करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चाय ही तो बनानी है। और फिर यह सोचकर मैंने चाय बना दी। और फिर मैं 2 कप में चाय लेकर आरती और दीक्षा के पास पहुंच गया। फिर मैंने चाय से भरा हुआ 1 कप आरती को दिया, और फिर दूसरा कप मैं दीक्षा को देने लगा। लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ से वह कप हिल गया और थोड़ी सी चाय दीक्षा की साड़ी पर गिर गई। ये देखकर मैंने दीक्षा को सॉरी बोला और कप को दीक्षा के हाथ में पकड़ाकर वापस जाने लगा। तभी दीक्षा ने मुझे कहा कि तुम्हारे सॉरी बोलने से यह मेरी साड़ी पर गिरी हुई चाय साफ हो जाएगी क्या? तो मैंने दीक्षा से कहा कि घर जाकर साड़ी को धो लेना, इसमें इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। और इतना कहकर मैं रसोई में चला गया। तभी दीक्षा ने आरती से कहा कि देखो, तुम्हारे पति मुझसे किस तरह से बातें कर रहे हैं। एक तो उन्होंने मेरी साड़ी खराब कर दी, और ऊपर से इतनी अकड़ में बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर आरती दीक्षा से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस अपमान का बदला मैं इसे अभी ले लूंगी जब मैं उनसे तुम्हारी साड़ी धुलवाऊंगी। और फिर मैंने देखा कि आरती ने दीक्षा को अपनी एक ही रंग की साड़ी दे दी पहनने को, और फिर दीक्षा ने अपनी साड़ी और ब्लाउज को बदलकर आरती की साड़ी पहन ली। फिर उसके बाद आरती ने मुझे आवाज लगाए और दीक्षा की साड़ी और ब्लाउज मुझे देते हुए मुझे कहने लगी कि ये दीक्षा की साड़ी और ब्लाउज को अच्छे से धोकर साफ कर दो। ये बात सुनकर मुझे आरती पर थोड़ा गुस्सा आ गया, और फिर मैंने आरती से कहा कि मैं नहीं धोऊंगा ये बेकार सी साड़ी और ब्लाउज। मेरी यह बात सुनकर आरती को बहुत बुरा लगा, और उसने मुझे कहा कि एक तो तुमने मेरी सहेली की साड़ी गंदी कर दी, और ऊपर से तुम इस तरह से बात कर रहे हो।
तभी मैंने आरती से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं ये साड़ी और ब्लाउज नहीं धोने वाला। मेरी यह बात सुनकर आरती मुझे गुस्से से घूरने लगी। तभी दीक्षा ने आरती से कहा कि तुम मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो, मैं अपने घर जा रही हूँ और खुद ही अपनी साड़ी धो लूंगी। तभी आरती ने दीक्षा से कहा कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, लेकिन यह अपनी साड़ी यहीं पर छोड़कर जाओ। दीक्षा अपनी साड़ी आरती के पास ही छोड़कर चली गई। दीक्षा के जाते ही मैंने आरती से कहा कि तुमने दीक्षा को ये साड़ी क्यों नहीं ले जाने दी? तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे ये साड़ी धुलवाओगी? मैं तो इन कपड़ों को छूऊंगा भी नहीं, धोना तो बहुत दूर की बात है। तभी आरती ने मुझे कहा कि तुम्हारा ये घमंड तो मैं एक न एक दिन निकाल कर ही छोड़ूंगी। आरती की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आरती से वह साड़ी और ब्लाउज छीनकर फर्श पर फेंक दिया और आरती के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें अपने पति से बात करने की तमीज नहीं है क्या? आज से मैं घर के कोई भी औरत वाले काम नहीं करूंगा और न ही कोई नौकरी करने जाऊंगा, और आज से तुम ही नौकरी करने भी जाओगी और घर के सारे काम भी करोगी। मेरी यह बात सुनकर आरती गुस्से से मुझे घूरे जा रही थी। तभी मैंने आरती से कहा कि ऐसे क्या घूर रही हो? मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे को गिर गया। और फिर जब मैंने अपने गाल पर हाथ लगाया, तो मुझे महसूस हुआ कि आरती के हाथों की उंगलियां मेरे गाल पर छप चुकी हैं। तभी मैंने आरती से कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने पति पर हाथ उठाया। मेरी यह बात सुनकर आरती ने मुझे कहा कि मैंने अपने पति पर नहीं, बल्कि यह घमंडी और औरत की इज्जत न करने वाले आदमी पर हाथ उठाया है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज मैं तुम्हें औरत की इज्जत करना अच्छी तरह से सिखा दूंगी। आरती की यह बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि क्या कर लेगी तुम मेरे? इतना कहते ही आरती ने मेरे दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक औरत होते हुए भी आरती के हाथों में इतनी ताकत कैसे है। और फिर मैंने सोचा कि आरती से पंगा लेना मेरे लिए ठीक नहीं, वरना वह मुझे और भी बहुत मारेगी। मैं ये सब सोच रहा था कि तभी आरती ने मेरे बाल पकड़े और मुझे कहने लगी कि तुम्हें औरतों के कपड़े धोने में तो बहुत शर्म आती है, लेकिन औरतों का अपमान करने में शर्म नहीं आती। तभी मैंने आरती से कहा कि मैं दीक्षा की साड़ी को धो दूंगा, अब मुझे छोड़ दो। तभी आरती ने मुझे कहा कि अब तुम साड़ी को धोओगे नहीं, बल्कि पहनोगे भी। आरती की यह बात सुनकर मैंने कहा कि क्या मतलब तुम्हारा? तो आरती ने कहा कि तुम मुझे कह रहे थे ना कि तुम अब घर में औरतें वाले काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम औरत नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हें औरत बनकर ही रहना होगा और घर के सारे औरतें वाले काम भी करने होंगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब जो तुमने मेरी सहेली दीक्षा की साड़ी को छीनकर फर्श पर फेंका था, उसे उठाओ और बाथरूम में जाकर पहन कर आओ।